15 लाख से ज्यादा इस देश के अंदर स्कूल हैं और उन 15 लाख स्कूलों में करीब 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है तो IIT JEE, नीट, UPSC, स्टेट PCS, CGL तथा ऐसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पर प्राइवेट स्कूलों के बच्चे बाजी मार जाते हैं। भारत के अंदर शिक्षा का स्तर कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स हो चुका है जिसमें यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर राष्ट्र इतना पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में शिक्षा के अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाने की आवश्यकता है। यदि हमें अगले 23 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें अपनी शैक्षिक प्रणाली को बहुत जबरदस्त स्तर पर बदलना होगा। इसका एक उदाहरण मैं इस तरीके से देकर समझाता हूं कि भारत में जितने भी बच्चे हैं अगर उसके 1 या 1.5% बच्चों को निकाल दिया जाए तो शायद भारत के बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं बल्कि उन्हें स्कूल भेजा जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी थ्योरेटिकल एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश के अंदर जहां पर 100 नंबर के पूरे प्रश्न में से 80 नंबर का थ्योरेटिकल और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता हो, उस देश के अंदर समस्या हमेशा ये बनी रहेगी कि बच्चों का एजुकेशन के प्रति वो लगाव नहीं होगा जो कायदे में विकसित राष्ट्र के बच्चों में होता है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ हमें इसको उल्टा करना होगा। हमारा 20 नंबर थ्योरी का होना चाहिए और 80 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के होने चाहिए। और प्रैक्टिकल किस तरीके से, भारत के अंदर एक आम धारणा बनी हुई है कि जो गणित होता है उसके अंदर तो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई इन 4 चीजों का ही काम है। फिर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स ये कहां से आ गए। लेकिन अगर आप एक लेवल से ऊपर जाएंगे, अगर आप विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ नवाचार करना चाहते हैं, जब आप अपना स्पेस में प्लेन भेजना चाहेंगे, जब आप सड़कें बनाना चाहेंगे, जब आप उच्च गुणवत्ता की हाई स्पीड ट्रेन बनाना चाहेंगे तो मैथ के वही फॉर्मूले आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। समस्या क्या है कि हमारे लिए बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल रूप में चलती हैं, हम उनको प्रैक्टिकल लेकर ही नहीं गए। मेरी सलाह तो ये है कि बच्चों को आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें भी प्रैक्टिकल कराने चाहिए। बच्चों से प्ले करवाइए। जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं मुगल काल की या अंग्रेजी काल की, उन सब घटनाओं के छोटे छोटे प्ले बच्चों से कराइए, जैसे स्वराज आंदोलन, चिपको आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें पार्टिसिपेट करवाइए जिससे बच्चा उस हिस्ट्री की जड़ तक पहुंचे। लेकिन हमारे जो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच का शैक्षिक स्तर है, हमें ये बिल्कुल इक्विवेलेंट लेकर आना होगा। और शिक्षा व्यवसाय कभी नहीं रहनी चाहिए। जिस देश की शिक्षा व्यवसाय पर आधारित है वो देश कभी भी विकसित राष्ट्र बन ही नहीं सकता। इसके अंदर सरकारी शिक्षा का माहौल हो और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा हो वो हमको मिल सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, जय भारत।